स्टार्ट करूं? हेलो 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 हेलो। साउंड नहीं आ रहा? सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप में से बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर 8 बजे थोड़ा जल्दी हो जाता है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, थोड़ा आप लोग मस्ती के मूड में भी हो, तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि ये जो पहली वाली क्लास है उसको 9 बजे से किया जाए। तो ठीक है, हमने आप लोगों की रिक्वेस्ट को मान लिया है और अभी जो आपकी फर्स्ट क्लास जो रहेगी वो 9th क्लास से 9 AM से ही रहेगी। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। आप अपने दोस्तों को इनवाइट कर लो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, ओके। जो भी बच्चा ऑनलाइन आता है वो एक बार हाय बोले। वीरेंद्र जी आ नहीं रहा यार। मुझे भी लाइव चैट चाहिए। स्टार्ट हो गया है? हेलो, जो भी बच्चा आ रहा है वो हेलो लिखो भाई। जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर देख रहे हैं वो हेलो लिखो। ओके देन लेट्स स्टार्ट। हम कल क्या पढ़ रहे थे? आप में से बहुत सारे, ये देखो ये क्लासेस किसके लिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको, ये क्लासेस 10th to 11th मूविंग बच्चों के लिए है। वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं जो 11th 12th पास आउट हो चुके हैं, किसी की कोई बेसिक कंसेप्ट वगैरह वीक हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं मेरी तो 11th क्लास काफ़ी वीक रह चुकी है, रीजन कुछ भी हो सकते हैं, है ना, वो सबके अपने अपने रीजन से, वो सारे बच्चे इन क्लासेस को देख सकते हैं। ओके, तो हमने कल जो डिस्कशन स्टार्ट कर रखा था वो डिस्कशन स्टार्ट कर रखा था और एंड को लेकर के। ठीक है, और एंड ये हमने बताया था बेचा कि ये लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं ये? लॉजिकल कनेक्टिव्स, मतलब ये स्टेटमेंट्स, ये दो या ज्यादा स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और हमने एंड और का ट्रूथ टेबल भी मैं आपको बताया था। एक बार मैं और बता देता हूं कि इनकी ट्रूथ टेबल कैसे होती है कि एंड और एंड का यूज होने के बाद स्टेटमेंट कब तो ट्रू होता है और कब फॉल्स होता है। तो जैसे मैंने दो कंपोनेंट स्टेटमेंट लिए P और Q, और एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया मैंने P और Q, और दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया मैंने P एंड Q। ओके जो लॉजिक्स की जो लैंग्वेज है उसमें इसको ऐसे भी लिखा जाता है, P और Q, बीच में ये उल्टा V का चिन्ह लगाया जाता है, और एंड में अपन उल्टा V लगा देते हैं। ठीक है, लॉजिक की लैंग्वेज में और एंड ना लिख के इसको ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अब दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है तो इनके भाई 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। कैसे? या ये ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो यदि P और Q है और दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू होगा, और है दोनों में से एक भी ट्रू है तब ये ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स है तब जाकर के ये कहीं फॉल्स होगा। ओके, एंड है तो यदि दोनों ट्रू है तब तो ट्रू होगा, और बाकी हर केस में वो क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे जरूरी चीज है ये आप सबके लिए कि और स्टेटमेंट कब तो ट्रू होता है कब फॉल्स होता है, और एंड स्टेटमेंट कब ट्रू और कब फॉल्स होता है। ये इनका ट्रूथ टेबल है। ये अब आपको क्यों बताया जा रहा है? तो
इसको समझिए आप, है ना। तो देखिए भाई, और कल हमने इसके लिए एग्जांपल भी लिया था। अब मैं वापस उस चीज पे आता हूं कि जहां से हमने ये डिस्कशन स्टार्ट किया था। मैंने आपको 4 सिंबल बताए थे, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, ए लेसर देन बी, ए लेसर देन और इक्वल्स टू बी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। इसको बोलेंगे ए इज लेसर देन बी। इसको आप ये भी बोल सकते हो बी इज ग्रेटर देन ए, बात एक ही है। और यहां पे आप बोलोगे ए इज लेसर देन और इक्वल्स टू बी। समझ गए आप इसको? ये इसकी लैंग्वेज जो है ना, जैसे ये लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, ये जो स्टेटमेंट है ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। ये कैसा स्टेटमेंट है भैया? ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट है तो इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो गए? ये दो स्टेटमेंट से मिलके बना है। एक स्टेटमेंट क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल्स टू बी। ये जो दोनों स्टेटमेंट्स का जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये इसके हो गए कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं भैया? एक तो ये स्टेटमेंट हो गया स्टेटमेंट 1 और ये हो गया स्टेटमेंट 2। इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब आप और लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट करते हैं तब ये स्टेटमेंट बनता है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। समझ गए इस बात को? तो हमेशा आप ध्यान रखना कि यहां पर और होता है एंड नहीं होता है। कैसे भाई? तो अब आप मुझे बताओ। अब मैं कुछ तुम्हारे सामने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख रहा हूं और आप मुझे बताना वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? तो ये सबको समझ में आ गया भाई? इनका मीनिंग क्या होता है ये समझ में आ गया कि इनको कैसे आप रीड करोगे? ओके, किसी को कोई डाउट है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एनीबॉडी? ओके, एक बार बच्चों आप जो जो भी लेक्चर देख रहे हैं वो नीचे जो आपका कमेंट सेक्शन है उसमें एक बार हेलो लिख के भेजो, तो जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चा है। मैं देख नहीं पा रहा हूं यहां से। ओके, जो भी आता है वो हेलो लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई इसमें अपन, है ना। जैसे आपके सामने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखे हुए हैं आपको ट्रू या फॉल्स में बताना है, ठीक है। ओके, और आपके सामने क्या लिखा हुआ है? और ये कुछ आपके सामने मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। इनको बताना है कि कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट्स तो ट्रू है और कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें फॉल्स है, ठीक है। ओके, विकास खत्री हाय, विनोद कुमार हेलो, विकास हेलो। ठीक है बच्चों, आपको कोई भी बीच में बच्चों विकास या विकास विनोद, आपको कोई भी चलते लेक्चर में आपको डाउट आता है तो आप या तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9620102929, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करो। कोई आपकी क्वेरी रहती है तो मैं उसको एड्रेस करूंगा। चलो आते हैं पॉइंट पे। इसको आप कैसे रीड करोगे? इसको आप रीड करोगे 5 इज ग्रेटर देन 3। तो अपन जानते हैं भाई 5 3 से बड़ा होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है?
ट्रू है। ओके, इसको आप कैसे रीड करोगे? इसको रीड करोगे 4 इज लेसर देन 7, यानी 4 है वो 7 से छोटा है, तो वो बात भी बिल्कुल सही है। इसको कैसे रीड करोगे कि 3 इज ग्रेटर देन 5, 3 5 से बड़ा है, तो 3 तो 5 से बड़ा नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसको कैसे रीड करोगे? 0 इज ग्रेटर देन -1, आपको पता है कि ये तो एक नेगेटिव नंबर है, ये 0 है तो 0 से बड़ा होगा, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इसको कैसे रीड करोगे कि -3 इज लेस देन 0, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। अब आप आओ इस स्टेटमेंट पे, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो ये दो स्टेटमेंट से मिलके बना है भाई। एक तो बना हुआ है 4 इज ग्रेटर देन 3 और 4 इज इक्वल्स टू 3, बीच में लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है? और है। तो देखो ये दो स्टेटमेंट से मिलके बना है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है 4 इज ग्रेटर देन 3, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और 4 इज इक्वल्स टू 3, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नो, ये फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स इनको मिला के जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है वो क्या बनता है? लॉजिकल अपना ट्रूथ टेबल से ये ट्रू बनता है। तो इसका मतलब 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। आप समझना इस बात को। बहुत सारे बच्चों को मैंने डाउट में देखा है कि नहीं सर ये इक्वलिटी का चिन्ह है, ये कैसे हो गया? भाई ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट से मिलके बना हुआ है, और कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज क्या होती है वो हमने अभी आपको ट्रूथ टेबल में बताया है। समझ गए? जैसे ये लिखा हुआ है -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -18, तो इसमें आप दो स्टेटमेंट लिखे हैं भाई कि -3 इज ग्रेटर देन -18 और -3 इज इक्वल्स टू -18। तो अपने को पता है कि -3 -18 से बड़ा होता ही है भाई, जो नेगेटिव में जितना नंबर बढ़ता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपका ट्रू है और ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट क्या बन गया भैया? ट्रू बन गया। 5 इज लेसर देन -18, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट अगेन क्या है? ट्रू है। तो समझ गए कि नहीं समझ गए आप इन चीजों को? इन चीजों को आप समझ गए कि नहीं समझ गए? आपको समझना है भाई कि ये लॉजिकल स्टेटमेंट और इस तरह से ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे ट्रू होते हैं, कैसे फॉल्स होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे समझिए आप इस बात को। तो जैसे मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूं, एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन 5 एंड x बिलोंग्स टू n। ठीक है, x एक कोई सिंबल है जो 5 से बड़ा है और x खुद क्या है? वो एक नेचुरल नंबर है। तो मैं इस x को कैसे लिख सकता हूं? x को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, 5 से बड़ा नेचुरल नंबर इक्वल टू 5 तो नहीं है, तो 5 से बड़ा इमीडिएट नेचुरल नंबर क्या है? वो 6 है। तो x की जो वैल्यूज होती है वो क्या क्या हो सकती है? 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, डॉट 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 आगे ये इतनी सारी वैल्यूज हो सकती है। तो इस प्रकार से इसको तो मैं इस सेट की फॉर्म में लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में आपको इंटरवल पॉसिबल है, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं अगला एक एग्जांपल लेता हूं, यही एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और x बिलोंग्स टू n। ठीक है, x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है और वो नेचुरल नंबर है, तो इस बार x की वैल्यू में 5 भी आपका इंक्लूड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 6 7 8 9 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल यदि मैं आपके लिए लूं, मैंने एग्जांपल लिया x इज ग्रेटर देन 5 एंड x बिलोंग्स टू r। ये एग्जांपल लिया मैंने एग्जांपल क्या लिया है कि x 5 से तो बड़ा है, लेकिन x क्या है? एक रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब होता है कि वो रैशनल भी हो सकता है और वो इर्रेशनल भी हो सकता है। तो अपने को पता है कि कोई भी रैशनल और इरेशनल नंबर कितना भी छोटे ले लो, उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो उनको क्या मैं इस प्रकार से सेट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो नहीं कर सकता हूं। तो इनको लिखने का जो तरीका होता है, अब इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए? अब यदि आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि सर आप ना x को ऐसे लिख लो, x बराबर 5 तो नहीं है, तो ठीक है सर 5.1 लिख लो, 5.2 लिख लो, ऐसे मुझे क्लास में आंसर मिलते हैं, तो ये आंसर लिखना गलत है भाई, गलत हो गया ना। ये 5.1 और 5.2 के बीच में पता नहीं आपने कितने रियल नंबर्स स्किप कर दिए,
तो इस प्रकार से इसको लिखा नहीं जाता है। और इस प्रकार का जब रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आता है तब अपन पढ़ते हैं इंटरवल सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? इंटरवल सिस्टम। वो कैसे होता है वो देखो आप, वो देखो भाई आप, तो डालो हेडिंग और लिखो एक नई चीज, प्यारी चीज है, और इसका नाम है भैया इंटरवल सिस्टम। इंटरवल सिस्टम कैसे काम करता है ये? तो देखो भाई ये कुछ ऐसे काम करता है, जैसे अभी का एग्जांपल मैं ले लेता हूं, x इज ग्रेटर देन 5 एंड x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अब देखो x कैसा एक रियल नंबर है, तो मैं इसको रियल लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये यहां पे कहीं 0 है, ये यहां पे कहीं रियल लाइन पे 5 आएगा। इसने बोला है कि x का वैल्यू 5 से बड़ा है और वो कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, तो 5 के बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब मैं 5 को लूंगा नहीं। 5 को लूंगा नहीं तो 5 पे मैं लगाता हूं ओपन होल, और आगे का तो मुझे सारा पोर्शन लेना है, तो आगे का सारा पोर्शन लेना है, तो आगे मैं एक सॉलिड लाइन बना देता हूं। बहुत सारी जगह इसको भाई आप ऐसे भी लिख के बताते हैं बताने वाले, तो वो भी ठीक है। 5 है कि भाई 5 पे तो मैं ओपन होल कर दूंगा और फिर आगे मैं पूरा सॉलिड लाइन कर दूंगा। चलिए इसको ऐसे बता दो, ऐसे बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसको लिखा कैसे जाता है, यानी x का वैल्यू 5 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 5 के आगे सब कुछ है, तो अब इसको लिखें कैसे? तो इसको लिखा जाएगा आपका x बिलोंग्स टू 5 और इधर इन्फिनिटी, और इस पे ये जो छोटे वाले ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं इनको बोलेंगे अपन ओपन इंटरवल्स। इनको क्या बोलेंगे भैया? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि जो बाउंड्री वैल्यूज है वो आप इंक्लूड नहीं है, बाकी सब कुछ है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 5 से लेकर के आगे कौन बैठा है? आगे कहीं प्लस इन्फिनिटी बैठा होगा, वो नंबर नहीं है लेकिन एक आइडिया नोशन की बात है। ठीक है, तो अब आपको बताइए कि इस ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये बाउंड्री वैल्यूज आपकी इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा सब कुछ इंक्लूड है इसमें। मतलब 5 इसके इक्वल नहीं है और बाकी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मैं यदि इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं, आपको कोई बोले कि क्या x की वैल्यू 5.01 हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। क्या x की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है? तो नहीं हो सकती, वो इस इंटरवल का पार्ट नहीं है क्योंकि वो 5 से बड़ा है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इसको ओपन इंटरवल बोला जाता है, इसको छोटे वाले ब्रैकेट से शो किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू होती है वो 5 से लेकर के आगे सब कुछ है लेकिन 5 नहीं है। आपको बोले क्या x की वैल्यू 5 के बराबर हो सकती है? तो नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल नहीं है। तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट होता है x ग्रेटर देन 5 x बिलोंग्स टू r, उसको मैथमेटिक्स में लिखा जाता है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी। अब आप देखो भाई, इन्फिनिटी पे कभी क्लोज इंटरवल आ सकता है क्या? तो इन्फिनिटी चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, उस पर तो कभी आपका क्लोज इंटरवल आ ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे सर ये क्लोज इंटरवल क्या है? तो देखो भाई अगले ही एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने। इस बार मैंने स्टेटमेंट लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड x बिलोंग्स टू r। x का जो वैल्यू है वो 5 या 5 से बड़ा हो सकता है और x एक रियल नंबर है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो ये रहा मेरा 5 को मुझे इंक्लूड भी करना है। 5 को इंक्लूड करना है तो 5 के ऊपर मैं लगाऊंगा सॉलिड डॉट, है ना। देखो आप यहां पर देखो, ये जो मैंने यहां बबल किया है वो ओपन होल है और ये मेरा सॉलिड होल है और इसको आगे ये पूरा है, और इसको लिखा जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे हमेशा कौन सा इंटरवल आएगा? ओपन आएगा। क्लोज लगाने का मतलब होता है कि वो बाउंड्री पॉइंट आपने इंक्लूड कर लिया। समझना आप इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी लिखा है, इसका मतलब होता है कि 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक सब कुछ है लेकिन 5 नहीं है। इसमें लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है कि x का जो वैल्यू है ना वो 5 से लेकर के सब कुछ है और उसमें 5 इंक्लूडेड भी है। समझ रहे हैं आप इस बात को? आपको ये चीज समझना है भाई। तो इसको बोला जाता है बच्चों आपका क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोला जाता है? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और इन्फिनिटी चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, उस पे हमेशा आपका क्या आएगा मेरे भाई? हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगा। चलो
इसमें एक दो एग्जाम्पल और करवाते हैं आपको, इसको लिखना, आप किसी को लिखना हो, नोट्स वगैरह साथ में बना रहा हो तो ठीक है, मैं बीच में छोटे छोटे पोजेज वगैरह लेता रहूँगा। कोई डाउट है इसमें? भावेश कुमार यादव हाय सर, हेलो। अमन कुमार हेलो भाई। शिव मांझू गुड मॉर्निंग शिव, कैसे हो सारे लोग? सारे लोग लाइक बटन दबाओ भाई। ये जो आपके लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स वगैरह होते हैं ना, यही हमारे लिए रियल मोटिवेशन का काम करते हैं। हमें भी लगता है कि हाँ भाई हम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप जो भी आएँ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, इसको आगे से आगे फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले भाई आपको, ठीक है? ओके। आगे देखो भाई, आप इसमें इंटरवल सिस्टम में एक दो एग्जांपल और करवाते हैं आपको। ऐसे लिखा हुआ है आपके सामने x इज लेस देन -5, एक लिखा हुआ है आपका x लेस देन इक्वल्स टू 0, एक में लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल्स टू -15। इन तीनों को जैसे रिप्रेजेंट करना है तो मैं फटाफट आपको करके दिखाता हूं। ये रहा मेरा -5, यहाँ पे कहीं है रियल लाइन पे, -5 में आगे इधर जाएंगे तो लिखने को कैसे बोलते हैं, आगे कहीं प्लस इन्फिनिटी बैठा हुआ है, इधर कहीं माइनस इन्फिनिटी बैठा हुआ है। अगेन एंड अगेन आई एम यूजिंग दिस स्टेटमेंट, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ये कोई नंबर्स नहीं है, ये कोई संख्याएं नहीं है, ये तो जस्ट आइडिया आ जाएगी हाँ भाई कैसे दिखाएं किसी चीज को, ठीक है? तो इसने क्या बोला है कि x का वैल्यू -5 से छोटा है लेकिन -5 के बराबर नहीं है। तो ये रहा -5 पे ओपन होल, और आगे आप इसको ले जाओ जहां तक लेके जा सकते हो। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्या भाई, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -5। इसमें माइनस इन्फिनिटी पहले लिखेंगे। देखो इंटरवल में हमेशा छोटी वैल्यू को पहले लिखते हैं, बड़ी वैल्यू को बाद में लिखते हैं। तो आपको कोई बोले कि -5 छोटा कि माइनस इन्फिनिटी छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी बहुत छोटा है यार, बहुत आगे है, तो पहले लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी और फिर -5। अब अपने को पता है कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल आ नहीं सकता, -5 पे भी आ नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं है। इसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसने लिखा है x लेस देन इक्वल टू 0, तो ये रहा 0 और ये आपका इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो इसको मैं सॉलिड होल करूंगा और इसको मैं आगे इधर तक लेके जाऊंगा। इसको कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, लेकिन इस बार मैं 0 पे क्या लगाऊंगा? क्लोज्ड इंटरवल लगाऊंगा, क्योंकि 0 को मुझे इंक्लूड भी करना है। x लेस देन और इक्वल्स टू -15, तो ये रहा -15 को इंक्लूड करना है, इसलिए आप इसको सॉलिड डॉट करो, आगे ले जाओ। तो इसको आप लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -15 क्लोज्ड इंटरवल। समझ गए आप इस बात को बच्चों? आप समझ रहे हो ना इन रिप्रेजेंटेशन का? अब यहां पर लिखा हुआ नहीं है कि x बिलोंग्स टू r, तो आपको यदि कहीं नहीं लिखा हुआ है तो आपको यही मान के चलना है कि x बिलोंग्स टू r ही लिखा हुआ है भाई, रियल नंबर की बात हो रही है, ठीक है? तो इस प्रकार का ये इंटरवल सिस्टम से रिप्रेजेंटेशन अपन करते हैं। चलो आगे आपको कुछ समझाते हैं, इसमें कुछ आपको नोट करना है, आप नोट कर लो, कुछ समझना है आप इसको समझ लो, ठीक है? आगे आपको कुछ 2-3 चीजें और बताते हैं, है ना? कैसे है भाई? आपके सामने लिखा हुआ है x, ये लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है? ये चीज लिखी हुई है आपके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x का वैल्यू 5 से तो बड़ा है लेकिन 15 से इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू 5 के बीच में लाई कर रहा है, x का वैल्यू 5 से तो बड़ा है, 15 से छोटा है, 5 के बराबर नहीं हो सकता लेकिन 15 के बराबर हो सकता है, हुआ ना? बिल्कुल ये। तो इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो x को अपने को 5 और 15 के बीच में लाना है, तो यहां लिखो 5, यहां लिखो 15, 5 और 15 के बीच में। और ऑब्वियस बात है कि यहां पर x बिलोंग्स टू r ही लिखा हुआ है, मैं नहीं लिख रहा हूं तो आपको यही समझना है, ठीक है? x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है मतलब रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब इसके बीच का सब कुछ इसमें आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो देखो भाई 5 के बराबर नहीं है तो यहां पर आप इसको ओपन इंटरवल करो, 15 के बराबर है इसलिए इसको आप सॉलिड होल करो, और बीच का सारा ये पोर्शन इसको आप मिला दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो x का वैल्यू है वो 5 से लेकर के 15 के बीच में आ गया।
समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आप इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखोगे आप x बिलोंग्स टू 5 to 15। 5 पे तो आएगा ओपन इंटरवल और 15 पे आएगा आपका क्लोज्ड इंटरवल। अरे भाई आएगा कि नहीं आएगा? इसको आप इस प्रकार से लिखोगे कि x का वैल्यू है ना वो 5 से 15 तक जा रहा है, 5 इसमें इंक्लूड नहीं है लेकिन 15 इसमें इंक्लूडेड है। अब यहां से आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। मैं आपका क्वेश्चन 1 पूछता हूं। आपको कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, यहां पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो भाई x का वैल्यू लिखा हुआ है 5 से 15 के बीच में, इसको इस प्रकार मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगी। चलो बताओ, देखे बच्चों, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। राकेश कुमार, व्हाट इज हाईएस्ट नेचुरल नंबर? बेटा डज नॉट एग्जिस्ट। हाईएस्ट नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 अप टू पता नहीं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नंबर नहीं है तो इसको अपन बोलते हैं हाईएस्ट नेचुरल नंबर इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। व्हाट इज लीस्ट इंटीजर? लीस्ट इंटीजर भी बेटा, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं आपको बताइए। इंटीजर क्या क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं बेटा डॉट 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 -4 -3 -2 1 2, ये जितने भी होते हैं इनको इंटीजर्स बोलते हैं। तो लीस्ट इंटीजर भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज पता नहीं कहां तक जाता है, तो उसका आंसर भी आएगा। समझ गए बच्चों? ओके। अभी जो मैंने आपको पूछा है, ओके, मैंने पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, विकास खत्री का आंसर आया 5। ओके, एनीबडी एल्स? देखना भाई, चलो मैं आपको समझा स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। अब देखो भाई, आप x का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है भाई? 5 to 15, लेकिन 5 उसमें इंक्लूडेड है, तो बेटा x का स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 बोलना तो सही नहीं हुआ ना। तो 5 के इक्वल तो नहीं है ना x, तो कैसे 5 हो जाएगा? नहीं होगा। तो बच्चे बोलेंगे सर 5 से ना जस्ट बड़ा नंबर। अब देखो दिक्कत हो जाएगा कि सर 5 से जस्ट बड़ा नंबर, तो 5 से जस्ट बड़ा नंबर, एक बच्चा बोलेगा सर 5.0001 ले लो। एक बच्चा फिर हो रहेगा, क्यों सर 5 से जस्ट बड़ा नंबर तो ये होता है, बीच में 0000 ये लगाऊंगा। फिर एक लड़का आएगा बोलेगा सर 5.01। तो बस ऐसे तो भाई आप जब तक है जान 0 लगाते रहो और 1 आता जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रियल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर से जस्ट बड़ा नंबर या जस्ट छोटा नंबर बताना पॉसिबल नहीं है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए इस बात को? तो आपको पूछे वैल्यू ऑफ x, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, तो इसका आंसर आएगा बेटा आपका डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। एस इस पर इंटरवल के लिए x का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? क्योंकि आप उस एंट ही नहीं कर सकते। तो जस्ट बड़ा जो नंबर है उसको आपको रिप्रेजेंट करने का इस दुनिया में कोई तरीका नहीं है। आपको कोई बोले लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, तो ये वो बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है कि 5 का x का वैल्यू है ना 5 से 15 तक जा रहा है और 15 पे क्लोज इंटरवल कर दिया, यानी 15 का आगे कहीं नहीं जा रहा है। कितना आ जाएगा बेटा? इसका आंसर आ जाएगा आपका 15। x का लार्जेस्ट वैल्यू कितना है भाई? 15। समझ गए कि नहीं समझ गए? विकास, आपको ये बात समझ में आ गई? विकास खत्री, आपको ये सवाल समझ में आ गया ना कि यहां पर जो x का स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 5 है। आप सब समझे बेटा? ओपन इंटरवल वाली बात है, इसका मतलब 5 इंक्लूडेड नहीं है। और रियल नंबर सिस्टम में जस्ट बड़ा और जस्ट छोटा कोई नंबर नहीं होता है। जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा कोई नंबर नहीं होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए आप इस बात को? एक दो छोटी छोटी चीज और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई अपन। x -5 and 1। आपको 2-3 सवाल मैं दे रहा हूं जो आपको बताना है। x है वो एक रियल नंबर है। 2-3 सवाल आप इसमें कीजिए बेटा एग्जाम। इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन होता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x
क्या होगी आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल एक्स, कितने इंटीग्रल वैल्यूज हैं इस पर्टिकुलर इंटरवल में। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 है आपके सामने, नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, ये आपको बताने हैं। ये 4 सवाल है बच्चों, 4 सवाल हैं, ये चारों के चारों सवाल का आंसर आपको देना है। तो फटाफट दीजिए। ये आपके सामने एक इंटरवल लिखा हुआ है, x की वैल्यू जो है वो -5 से 1 तक है। -5 तो इसमें इंक्लूडेड है, 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। x एक रियल नंबर है। आपको पूछा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगी, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x कितने होंगे, कितने इंटीजर्स हैं इसमें, और नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं। अब ये इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, ये अपने लेक्चर 2 में, ये जो अपना लेक्चर नंबर 2 है उसमें मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। किसी को डाउट है तो लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, लेक्चर नंबर करके देखें भाई, आपको सब समझ में आ जाएगा। बताओ मुझे, आप फटाफट बताओ। राकेश, दो भाई, सवाल का जवाब दो आप। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा यहां पर? बताइए। चलो मैं बताता हूं भाई, इसको लिखोगे कैसे? इसको आप लिखोगे x बिलोंग्स टू -5 पे क्लोज इंटरवल और 1 पे ओपन इंटरवल। ठीक है, तो देखो भाई, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? तो वो -5 है। आपको कोई बोले कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? तो लार्जेस्ट वैल्यू आप बोलोगे 1, तो 1 इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो इंक्लूडेड नहीं है। तो 1 से जस्ट छोटा नंबर, तो मैंने अभी आपको बताया था ये जस्ट छोटा नंबर, आप बोलोगे सर 1 से जस्ट छोटा नंबर ना 0.999999। एक आदमी आएगा जो बोलेगा 0.999, उसका आगे 2 और 9 लगा देगा आगे, ऐसे तो चलता जाएगा, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। तो इसका मैथमेटिकली आंसर आएगा बेटा आपका DNE बोले तो डज नॉट एग्जिस्ट। इसको समझे आप। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज है? इंटीजर क्या क्या होते हैं भाई? तो अपन देखो भाई, इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या होंगी? तो -5 से लेकर के 1 तक आ रहा है ये, तो यहाँ बीच में कहीं 0 भी है, तो यहाँ -4, -3, -2, -1, 0, 1। ठीक है, तो इंटीग्रल इंटरवल कहां से कहां तक जा रहा है? -5 से लेकर के 1 तक जा रहा है, 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो देखो भाई, इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या ले रहा है एक्स? -5, -4 भी इसमें है, -3, -2, -1, 0, 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आ गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसने बोला है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो वो आंसर कितना आएगा आपका? 6। तो इसका नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितना है? 6। इसने बोला है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स कितनी है? तो नॉन पॉजिटिव नहीं, आपके नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं भाई? जो वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है, यानी कि -3, -2, -1 और 0। 0 भी आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर में इंक्लूड होगा। क्यों होगा? उसका आंसर मैंने लेक्चर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको पूछा है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो गए? -5 भी है, -4 भी है, -3 भी है, -2 भी है, -1 भी है और 0 भी है। तो यहां पर तो वो भी आंसर कितना आएगा? 6 ही आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, आपको कोई पूछा जाए, इसमें जैसे वैसे पूछा नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछ लूं, क्वेश्चन नंबर 5 वो आपसे पूछा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल्स ऑफ एक्स,
x की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज क्या है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 वो होते हैं। तो इसमें तो पॉजिटिव इंटीजर कोई आ ही नहीं रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज कितना आ जाएगा, 0। ये 0 वो नहीं है, ये इसने आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज कितनी है, तो कोई पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज नहीं है, मतलब 0 है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ये सवाल का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को बता सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई इसी के साथ। आई होप आपको ये सब समझ में आया। कोई डाउट हो, कोई डाउट की बात हो तो आप मुझे बताइए। हाँ विकास खत्री, आपका आंसर बिल्कुल सही है, -5, वेरी करेक्ट आंसर, थैंक यू। एंड ओके आगे बढ़ते हैं भाई अपन इसमें, इसी डिस्कशन को। इंटरवल सिस्टम से आपको बता दिया। अब अपन हैं रियल नंबर्स पे, है ना। तो रियल नंबर में एक दो चीज छूटी हुई है, वो इसलिए छोड़ी गई थी बिकॉज दिस इंटरवल सिस्टम्स की वजह से। तो आप समझिए इसको भाई कैसे है ये। अब आप समझ गए होंगे। अब अपन एक बार और ले लेते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर्स भाई कैसे, तो ये देखिए। तो रियल नंबर क्या होंगे भाई, तो ये सारी की सारी जो लाइन है वो मेरे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी। ये रहा 0। तो रियल नंबर के सेट को लिखा जाता है R और इसको डिनोट किया जाता है -∞ से ∞ तक। आप समझ गए होंगे ना आप इस बात को। यदि मेरे लेक्चर 1 से आप फॉलो कर रहे हो, लेक्चर 1 से आप इसको फॉलो कर रहे हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने उस टाइम पे भी बताया था कि -∞। और अब ये इंटरवल, क्योंकि आप इसको आपको एक कंटिन्यूस सेट की तरह ही आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये -∞ से ∞, ठीक है। अगला आपको कोई बोला जाए पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर को लिखा जाता है R+। क्या लिखा जाता है, R+। तो पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब 0 या 0 से, 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, 0 से बड़े जितने भी नंबर है। तो ये 0, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 पे ओपन इंटरवल और आगे तक। तो पॉजिटिव इंटीजर लिखा जाता है ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। ओके, आपको कोई बोल नेगेटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई, नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल, तो नेगेटिव रियल नंबर ये रहा 0, 0 से छोटे जितने भी नंबर है, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो ओपन लगा के इसको ऐसे। तो नेगेटिव रियल नंबर को क्या जाता है R-, अगर मेरा -∞ से 0 और 0 पे रहेगा आपका ओपन इंटरवल। समझ गया कि नहीं समझ गए। तो रियल नंबर्स को कैसे लिखेंगे, -∞ से ∞। पॉजिटिव रियल नंबर बोले तो क्या, ओपन इंटरवल 0 से ∞। नेगेटिव रियल नंबर बोले तो -∞ से, आगे देखो आप, आगे देखो इसमें अब आपको देखना है, आगे आपको बताना है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई, ये बताइए आप। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि वो रियल नंबर जो नेगेटिव नहीं है। तो इसमें तो आपका 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये 0 से लेकर के आगे सब कुछ लिखेंगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर को, वो लिखेंगे क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के इन्फिनिटी, क्योंकि नॉन नेगेटिव रियल नंबर में आपका 0 भी इंक्लूड होगा। आगे आपको बोला जाए कि नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, तो नॉन पॉजिटिव ये रहा 0, नॉन पॉजिटिव मतलब सारे के सारे नेगेटिव और इसमें 0 भी इंक्लूड होगा। तो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स आपका आ जाएगा बच्चों, क्या वो आ जाएगा -∞ से 0 और 0 पे रहेगा आपका क्लोज इंटरवल।
समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स और नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स को आपको इस प्रकार के इंटरवल के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। इंटरवल सिस्टम में किसी भी आदमी को कोई डाउट नहीं है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आगे की जो मैथमेटिक्स अपन पढ़ेंगे उसको लेकर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको सबको ये समझ में आना चाहिए कि रियल नंबर्स को, इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव इनका क्या मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके। किसी को कोई भी डाउट है, अगेन आई एम टेलिंग, या तो आप अभी चलते हुए लेक्चर में आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं इसको, या अभी फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9620102929, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर सब कुछ है। तो इस पर आप मुझे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करिए, उसको एड्रेस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई इसमें अपन, और आगे का जो आपका बेटा लेक्चर है कल का, उसमें मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊंगा। एक तो आपको मैं यूनियन, एक आपको बताया जाएगा इंटरसेक्शन, और जो आपको बताई जाएगी वो बताई जाएगी डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सेट्स का जो यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस है वो लेना आपको बताऊंगा। और उसके बाद अपन जो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक रहेगा आपका बेटा इनइक्वलिटीज। उसमें आपको मैं इनइक्वलिटीज के बारे में पढ़ाऊंगा। इनइक्वलिटीज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपके आगे 12th क्लास में, 11th क्लास में, ये तो इनइक्वलिटीज तो वो टॉपिक है जो मैथमेटिक्स की जान है, यूं समझ सकते हो आप इसको। और आगे के जो आपके सब्सिक्वेंट लेक्चर्स रहेंगे उसमें मैं आपको यूनियन, इंटरसेक्शन